वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम जानेंगे कि किस तरीके से हम एम्प्लॉय सैलरी शीट बनाना सीखेंगे एक एक्सेल शीट के अंदर। मैं आकाश और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से एक एम्प्लॉय शीट बनाई जाती है, जिसमें कौन कौन से कॉलम्स रहते हैं और कौन कौन से फॉर्मूले यूज होंगे। वो सारी चीज़ें मैं इसमें बताने वाला हूँ, यहाँ तक कि हम पीएफ वगैरह सारी चीज़ें हम करेंगे। डीए, एचआरए, ये सारी चीज़ें हम एक ही शीट के अंदर बताने वाले हैं। तो कंप्लीट इस वीडियो को देखना और कैसी लगी ये जरूर बताना। देखो, हम एम्प्लॉय को सैलरी तो दे रहे हैं, बट उसको कैलकुलेट करने के लिए एक शीट हम क्रिएट करने वाले हैं। तो इसकी हेडिंग जो रहेगी वो हम पहले लिख लेते हैं। हमारी जो हेडिंग है वो है एम्प्लॉय एम्प्लॉय ठीक है। और यहाँ पे है सैलरी कैलकुलेशन शीट। ठीक है, एम्प्लॉय कैलकुलेशन शीट हम बनाने वाले हैं। तो इनके लिए कौन कौन से कॉलम्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है वो चीज़ें देखेंगे। तो एम्प्लॉय के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर यूनिक हम देखें तो एम्प्लॉय आईडी होती है। तो हम यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी ले लेते हैं, मैंने हाफ में लिखा है। और एम्प्लॉय का नेम भी होता है, तो हम यहाँ पे एम्प्लॉय नेम ले लेते हैं। ठीक है, और उसका डिपार्टमेंट भी होता है क्या कि लाइक किस फील्ड में वो काम कर रहा है, तो हम यहाँ पे डिपार्टमेंट भी ले लेते हैं। और डिपार्टमेंट एमएनटी। ठीक है, इसके बाद इसकी जो सैलरी रहती होगी लाइक अ बेसिक सैलरी, राइट, बेसिक सैलरी। तो हमने वो ले ली, SLARY। ठीक है, फिर हमने HRA लिया, हाउस रेंट। फिर हमने DA लिया, कन्वेंस। एक मिनट, DA। इसके बाद हम क्या लेंगे, अलाउंस, जो भी इसको कन्वेंस मिल रहा होगा और खर्चों के लिए, तो वो वाले खर्चे भी हम इसी के अंदर एड्स करेंगे, अलाउंस। एंड ग्रॉस सैलरी, कितनी इसकी टोटल सैलरी बनी है वो भी हम देखेंगे। तो इसकी कितनी सैलरी आई है वो भी हम इसमें चेक करेंगे, ARY। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे पीएफ डिडक्शन, क्योंकि ये पीएफ जो होता है वो कटता ही है, तो हम इसमें लिख सकते हैं डिडक्शन। तो हमने वो भी लिख दिया। अब इसके बाद इसकी जो कट पिट के जो सैलरी बन रही होगी, फॉर एग्जांपल नेट सैलरी, कितनी सैलरी बन रही है, तो हमने ARY वो भी ले लिया। इसके बाद लाइक सैलरी ग्रेड होती है, सैलरी ग्रेड मतलब कि किस पोस्ट की उसको सैलरी मिल रही है और कितनी उसे सैलरी मिल रही है, उन सभी के लिए अलग अलग ग्रेड होती है। ये कंपनी के बेस पे होती है, क्या पता कई कंपनियों में ये ना भी हो, तो जरूरी नहीं है कि ये हो या ना हो। अब यहाँ पे जो हमने शीट बनाई है उसके लिए जो हमने कॉलम्स ऐड ऑन किए हैं वो हमने ग्रेड तक किए हैं। तो हमने ग्रेड के तक है, मे बी के तक। देखो कैसे पता के तक है, कि इसके आगे नहीं लिखा है। ठीक है, यहाँ पे इसी के सेल के अंदर ही से ही जा रहा है, तो ये इसमें हम मर्ज करेंगे। मर्ज करने के बाद A और 1 के बीच में जो आ रहा है इस पे क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, सभी को सेट कर दिया। ठीक है, पूरे का पूरा एक साथ बन चुका है ऐसे। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, इस पे क्लिक करेंगे और कोई एक कलर दे देते हैं, फॉर एग्जांपल स्काई ब्लू बेटर है। और यहाँ पे इसमें कर देते हैं इन सभी को सिलेक्ट करके बोल्ड, राइट, इसे भी कर देते हैं बोल्ड। और यहाँ से हम लगभग 5 लोगों का डाटा बनाएंगे, तो हमने 5 लोगों तक का टेबल भी दे दिया है। दोबारा एक और बार क्लिक कर लेते हैं, हमारी पूरी सीट इस तरीके से दिख रही है। ठीक है, हम यहाँ पे थोड़ा और जूम कर लेते हैं, ताकि पहले दिखा देते हैं फिर जूम आउट करके आपको सारी चीजें बता देंगे कैसे कैसे क्या क्या कर रहा था। सबसे पहले था एम्प्लॉय नेम। तो एम्प्लॉय नेम हम बना रहे हैं कुछ इस टाइप से, 2026 7 ले लेते हैं इसके द्वारा, क्योंकि हर बार हम 6 ही लेते हैं। और यहाँ पे हमने ले लिया 2, राइट। तो एम्प्लॉय आईडी हम ड्रैग कर देते हैं, अलग अलग कंपनी अलग अलग आइडिया, आपको पता ही है। और नेम के लिए मेरे पास जो पुरानी शीट्स हैं मैं उनमें से नाम उठा लेता हूँ, बार बार नाम लिखना टाइम वेस्ट है। ठीक है, इसके बाद डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो डिपार्टमेंट हो सकता है HR हो सकता है डिपार्टमेंट, राइट। और सेल्स का डिपार्टमेंट भी होते हैं, सेल्स ले हो सकता है, प्रिया लाइक सेल्स। अमन IT डिपार्टमेंट पे भी हो सकते हैं। और अकाउंटेंट भी हो सकते हैं, तो मैं अकाउंटेंट्स लगा देता हूँ, अकाउंटेंट लिख देते हैं खाली ऐसे ही क्या। एंड सपोर्ट्स, जैसे कि कॉलिंग वगैरह के लिए जो हमको बंदे चाहिए होते हैं वो भी हमारी कंपनी में है, तो हमने वो सपोर्ट भी ले लिया। हमने चारों पांचों डिपार्टमेंट जो है वो अलग अलग लिए हैं। तो अगर सैलरी की बात करेंगे तो सैलरी भी सभी की अलग अलग होगी। हमने बेसिक सैलरी इनको 25,000 दी है, जो हमारा HR है। और जो सेल्स का बंदा है उसको हम दे रहे हैं 18,000 रुपये।
और जो आईटी का बंदा है उसे हम दे रहे हैं लगभग 22,000 रुपए, ठीक है। अकाउंटेंट को हम दे रहे हैं लगभग 19,000। जो सपोर्ट में बंदे हैं उन्हें हम दे रहे हैं करीब-करीब लाइक 15, ठीक है। ये हमारी सैलरी हो गई। अब हम बात करते हैं एचआरए क्या होता है। एचआरए होता है उनकी परसेंटेज कि हम कितना उनको दे रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कई जगह पे ऐसा होता है कि हम सैलरी के कुछ ही हिस्से को इसमें ऐड ऑन करते हैं लाइक परसेंटेज बेस पे। जैसे कि इनकी जो भी सैलरी है इसका मान लो 1% इनका हाउस रेंट का मिलेगा, तो 1% इज़ इक्वल टू दिस, हाउस रेंट के लिए ये मिल रहा है। या हम थोड़ा-सा परसेंटेज बढ़ा देते हैं लाइक हमने क्या किया, इनको 10% इनके हाउस रेंट के लिए मिलेगा। इन्हें भी मिलेगा, फिर इन्हें भी मिलेगा, इन्हें भी मिलेगा, फिर इन्हें भी मिलेगा, राइट? हमने इन सभी को क्या दिया, 10% इनको दिया है। हमने इक्वल सम वम कुछ नहीं लगाया, सीधा इक्वल लगाया और डायरेक्ट हमने सेलेक्ट किया सैलरी को और मल्टीप्लाई कर दिया 10% से, तो दिस इज एचआरए। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो इनका अलाउंस जो डीए रहेगा वो कितना मिल रहा है, तो हम डीए दे रहे हैं इन लोगों को अभी के टाइम पे तो 50 से कुछ ज़्यादा चल रहा है, बट अभी हम इनको मान लेते हैं 25% इनको डीए दे रहे हैं, तो 25%, राइट, 25% का साइन लगाना भूल गया मैं, सॉरी। 25% हमने डीए दे दिया, तो अब हम इन सभी का भी निकाल देते हैं, तो इन सभी के लिए भी हमने डीए को निकाल दिया, ठीक है। अब बात करते हैं अलाउंस हम कितनी दे रहे हैं। ये फिक्स अमाउंट हम रख सकते हैं कि हम जो दे रहे हैं, मान लेते हैं हम अपनी कंपनी के लिए 3500 रुपये हर एक बंदे को खर्चा देते हैं, ठीक है। हम 3500 रुपये हर एक बंदे के लिए सेम खर्चा दे रहे हैं, तो सभी के लिए मैंने सेम कर दिया है, सभी के लिए, हम ऐसा नहीं कर रहे, भेदभाव नहीं कर रहे, ठीक है। अब आ जाते हैं ग्रॉस सैलरी। तो ग्रॉस सैलरी इक्वल सम ब्रैकेट ओपन, जो इसके इंटरव्यू में बात हुई वो तो मिलेगी ही मिलेगी, साथ में एचआरए डीए और अलाउंस भी मिल रहा है, तो हम सीधा इसको इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं और एंटर कर सकते हैं। किस तरीके से, इक्वल सम लगाया, ब्रैकेट ओपन करा, सबसे पहले अलाउंस के पास आए, शिफ्ट को दबा के रखा, लेफ्ट क्लिक लेफ्ट क्लिक लेफ्ट क्लिक पे दबाया और एंटर कर दिए, तो इन सभी का ये अलाउंस निकल के आ गया, तो यहाँ पे सभी के लिए यहाँ पे बनकर आ चुका है। अब अगर हम पीएफ की बात करें, देखो पीएफ क्या है, राउंड में आ सकता है, तो हम इसको राउंड में ना लाने के चक्कर में हम, राउंड मतलब कि डेसिमल्स में आ सकता है, तो राउंड कर देंगे इसको, मतलब कि डेसिमल्स में ना आए आंसर, वैसे ही आ जाए नॉर्मली। तो हमने यहाँ पे क्या करा, हमने इसको ना राउंड कर दिया, पहले ही हमने एक पहले से एक फॉर्मूला दे दिया राउंड का, ठीक है। और जो इसकी बेसिक सैलरी है, हमेशा पीएफ बेसिक सैलरी के बेस पे ही मिलता है, मल्टीप्लाई कर देते हैं कितना, 12%, राइट, 12% पीएफ है हमारा, तो हमने डिडक्शन कर दिया 12% को, और कॉमा लगा के हम जीरो जरूर डालेंगे क्योंकि हमने राउंड का फॉर्मूला लगा रखा है, एंड ब्रैकेट क्लोज देन एंटर, तो इसके 3,000 रुपये जो है वो इनके कहाँ जाएंगे, इनके पीएफ के अंदर जाएंगे, ठीक है। और अब इसकी बात करते हैं नेट सैलरी की। तो नेट सैलरी क्या होता है, नेट सैलरी क्या होता है, जितनी सैलरी मिल रही थी उसमें से कितना आपको कट गया, तो आपको कितना मिल रहा है। तो मान लेते हैं हमारी जो पूरी टोटल सैलरी थी वो इतनी थी, 25, राइट। अब ये कट गया, कितना कट गया, 3, तो एंटर, कितनी सैलरी मिलेगी इसको, या इसकी सैलरी कौन सी मिल रही थी, याद करो। ये सही है गलत है, ये गलत है, क्यों, क्योंकि जो इसको जोड़ जाड़ के जो मिला, जैसे डीए, जो सारी चीजें मिली, ये सारी चीजें जुड़ेंगी, तो यहाँ पे करेंगे इक्वल प्लस माइनस, अब यहाँ पे करेंगे इसको ग्रॉस सैलरी से माइनस करेंगे, तब जाके 25,000 सैलरी थी, कट पिट के इसको 34,250 रुपये मिल रही है, ठीक है। अब सेम ऐसे ही इन सभी के अंदर भी कर देंगे। अब इसका सैलरी ग्रेड क्या है, अगर सैलरी ग्रेड क्या होता है कि अगर इसकी सैलरी इतने से ज्यादा है, इतने से ज्यादा है, तो इसको इस लेवल पे हम रखेंगे। तो अब हम यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं, इफ, क्या लगाया, इफ मान लो कि ये जो सैलरी है, कौन सी, जो नेट सैलरी से मिल रही है, ये इसे मिलेगी, है ना, तो इसका ग्रेड क्या है, तो हम इसको डालेंगे ग्रेटर देन इक्वल, अगर ये सैलरी हमारी मान लेते हैं 32,000 से ऊपर है, कितनी, 32,000 से ऊपर है, तो हम इसे देंगे ए ग्रेड, ठीक है। अगर, फिर से बोलेंगे इसी के अंदर, अगर मान लो कि यही सैलरी, अब हमें, अब तो हम तो एक ही बार फॉर्मूला लगाएंगे ना, हमको बार बार पता लगाना होगा कि कितना है कितना नहीं। अगर मान लो ये वाली जो सैलरी है, इसी सैलरी के बेस पे ग्रेटर देन इक्वल लगाया हमने, और हमने बोला क्या पता ये सैलरी जो है वो करीब करीब मान लेते हैं 30,000, 32 से 29 मान लेते हैं, चलो 29,000 से हो रही है स्टार्ट, 29,000 से ज्यादा है, 32,000 से ज्यादा नहीं है, तो 29,000 से ज्यादा है, तो इसका ग्रेड आना चाहिए बी।
कॉमा। अब हमने बोला फिर से मान लो कि अगर इसका जो ग्रेड नहीं आता है बी, तो सी ग्रेड वाले कौन से रहते हैं? तो सी ग्रेड वाले हमने बोल दिए कि जो 25,000 वाले हैं। कितने? एक मिनट, मैंने इसे सेलेक्ट नहीं करा। लाइक पहले तो हमको ये सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर हमको बोलना पड़ेगा ग्रेटर देन इक्वल, तब हम इससे बोलेंगे 25 क्यों, हम इससे बोल देते हैं लगभग 22,000 वाले। तो हमने इससे बोला जो 22,000 वाले लोग हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वो आते हैं सी ग्रेड के अंदर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हमने बोला, और जो बचे कुछ लोग हैं वो आते हैं डी ग्रेड के अंदर। हमने ये बोला ब्रैकेट 3 बार ओपन किए गए हैं तो 3 बार क्लोज किए जाएंगे। देखो 1 2 3, 3 बार खोले 3 बार बंद करें, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 3 बार हमने क्लोज कर दिया और एंटर करते ही ये हमारा ए ग्रेड का है, ये सी ग्रेड का है, बी ग्रेड का है और ये डी ग्रेड का है। क्यों? क्योंकि इसके 21,000 है, 22,000 नहीं है, तो इसलिए ये इसमें आ गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसके ग्रेड्स वगैरह भी लगा सकते हैं। एक और बार ओवरव्यू कर लेते हैं अपनी शीट का। हमने एम्प्लॉय आईडी दी है, एम्प्लॉय नेम दिया है, डिपार्टमेंट दिए थे, सैलरी दी थी, एचआरए, डीए, अलाउंस, और यहाँ तक कि हमने ग्रॉस सैलरी, पीएफ, नेट सैलरी और ग्रेड दिए थे। तो ये हमारी पूरी शीट है जो कि हमने अच्छे तरीके से समझी कि किस तरीके से हम एक एम्प्लॉय शीट, कैलकुलेशन शीट को क्रिएट कर सकते हैं। तो ऐसे ही आपको बनाना है तो इजीली आप बना सकते हैं।